स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फर्टिलाइजर को लेकर बहुत चर्चा होती है देश के अंदर और आपको पता ही है कि देश में फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में हाल देखिए क्या हो गया है। केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से आई डोंट नो प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ रही है, बट डेफिनेटली वहां पर जो पानी का स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो यहां पर खत्म होता जा रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा स्कीम लॉन्च कर रही है ताकि एक तरफ फर्टिलाइजर का यूज कम किया जाए और दूसरी तरफ जो सब्सिडी खर्च होता है, सरकार का इतना बड़ा पैसा, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कितना सरकार खर्च करती है फर्टिलाइजर पर, वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको यहां पर कम करना है और फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको भी कम करना है। इसको देखते हुए यहां पर पीएम प्रणाम स्कीम, ये आप देख पाओगे, टू कर्ब द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट टू गिव नॉट टू पीएम प्रणाम। तो ये है क्या एग्जैक्टली, यहां पर इससे होगा क्या, सरकार क्यों लाना चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आप एनरोल कराइए और इसके अंदर पूरी तैयारी, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स मेन सब कुछ है, कराया जाएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यहां पर वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते थे, सैटरडे और संडे ही पढ़ना चाहते थे, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लास, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर एमसीक्यूज आपको स्टोरीज में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइजर जो बड़े स्तर पर यूज होता है हमारे खेती में, एग्रीकल्चर के अंदर, उसको कम करने के लिए, यहां पर राज्यों को इंसेंटिवाइज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है ये नया स्कीम लाने के लिए, जिसका नाम होगा पीएम प्रणाम। अब देखो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, पीएम मतलब प्रधानमंत्री तो हो गया, लेकिन प्रणाम क्या है, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऑल्टरनेटिव लाना, जो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल में, एग्रीकल्चर में, तो उसको कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना, यही है पीएम प्रणाम स्कीम। तो ये जो प्रपोज्ड स्कीम है, यहां पर मेन मकसद इसका ये होगा कि जो सब्सिडी बर्डन है, इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इस साल 2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें जो सब्सिडी बर्डन है ये 2.25 लाख करोड़ तक चला जाएगा। सोच के देखिए, 2.25 लाख करोड़, अगर ये पैसा कहीं और चीज में इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारी चीजों में, तो काफी बड़ा एक असर हो सकता था। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर में नहीं जरूरी है, लेकिन हम एग्रीकल्चर में एक प्रकार से इस फर्टिलाइजर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं, हमने उसको कम करने की नहीं सोची। ऑल्दो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें श्रीलंका वाले मॉडल पर नहीं जाना है। श्रीलंका में तो क्या हुआ था कि एक बार में अचानक ही उन्होंने खत्म कर दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले गए, और उसका तो हाल आप देख ही रहे हो क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उधर जाना है, लेकिन स्लोली स्लोली, धीरे धीरे यहां पर हमें बिल्डअप करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पिछले साल आप देखिए 1.6 लाख करोड़ खर्च हुआ था सरकार का सब्सिडी के तौर पर, और इस साल ये 39% इंक्रीज होके 2.25 लाख करोड़ चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये पीएम प्रणाम स्कीम है क्या, ये किस तरह से वर्क करेगा। आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए सरकार कोई अलग बजट नहीं देगी। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो सब्सिडी सरकार देती है, उसी सब्सिडी में जो गिरावट होगी, मतलब जो सेविंग होगा, मान लो 2.25 लाख करोड़ सरकार खर्च करती, उसके बजाय सरकार सिर्फ 1 लाख करोड़ खर्च कर रही है सब्सिडी पे, और बाकी का 1.25 लाख करोड़ ये जो बच रहा है ना, उसी पैसे से सरकार यहां पर ये स्कीम चलाने की कोशिश करेगी। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूं। मान लो किसी राज्य में, मान लो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर सरकार 1000 करोड़ रुपए, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जांपल ले लो, 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी सब्सिडी पर। अब मान लो उत्तर प्रदेश ने यहां पर 600 करोड़ रुपए बचा लिए, मतलब 600 करोड़ का सब्सिडी नहीं लगा, ठीक है। तो ये 600 करोड़ में से आधा पैसा, मतलब 600 करोड़ का आधा पैसा कितना हुआ, 300 करोड़, ये यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली उत्तर प्रदेश सरकार को दे देगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, इस 300 करोड़ में से 70% पैसा, 70% पैसा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लगा सकती है, ताकि ऑल्टरनेट
जो फर्टिलाइजर का कुछ ऑल्टरनेटिव होता है उसको बनाया जा सके, जो मैन्योर होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार इस 300 करोड़ का 70% पैसा खर्च कर सकती है और बाकी का 30% पैसा, ठीक है, ये सरकार मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फार्मर्स को दे सकती है, पंचायत को दे सकती है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे सकती है, उनको इंसेंटिवाइज कर सकती है ताकि वो जो काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने में, क्योंकि किसानों को बताना भी पड़ेगा ना कि आपको किस तरह से ऑल्टरनेटिव काम करना है, रिडक्शन कैसे करना है फर्टिलाइजर में, तो इस तरह से पूरा ये चलेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार यहां पर बेसिकली ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा था उसको कम करके वो जो पैसा बचाएगी उसी पैसे को खर्च किया जाएगा ताकि कुछ ऑल्टरनेट बनाया जा सके, ठीक है, फर्टिलाइजर का कुछ ऑल्टरनेटिव बनाया जा सके। एंड गवर्नमेंट यहां पर अलग अलग जो स्टेट में इंक्रीज होता है, रिडक्शन होता है यूरिया का, एक साल में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेगी और उसके हिसाब से डिसाइड करेगी। और ये सारे डेटा बेसिकली आपको मिनिस्ट्री डैशबोर्ड है ना IFMS का, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच फर्टिलाइजर डस इंडिया रिक्वायर्ड, भारत में कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, ये भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया लग सके और मेंस एग्जाम वगैरह में इस तरह के जो डेटा होते हैं, इनपुट्स होते हैं, वो आप यहां पर लिख सकते हो। देखो खारिफ सीजन, भारत के अंदर जो खारिफ सीजन है ना, जो अभी चल रहा है, जून से अक्टूबर के महीना का जो पूरा खारिफ सीजन चलता है, इसमें ये भारत के फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देश भर में जितना भी फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन होता है उसका आधा प्रोडक्शन इसी वाले सीजन में होता है, खारिफ सीजन में होता है। 1/3 पल्सेस इसी सीजन में होता है, 2/3 ऑफ ऑयल सीड्स ये आपका इसी सीजन में होता है और इसी की वजह से फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये सीजन बहुत जरूरी है। और ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रोडक्शन इसी सीजन में होता है और इसीलिए फर्टिलाइजर भी ज्यादा इस्तेमाल इसी सीजन में किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो क्या करती है कि पहले ही यहां पर हर साल में पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इस साल कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाएगा और यहां पर वो इन्फॉर्म कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को, उसके हिसाब से फर्टिलाइजर की सप्लाई की जाती है। इनफैक्ट बताया जाता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में भी यहां पर डिमांड को देखा जाता है कि इस महीने कितना डिमांड होने वाली है, इस महीने कितना होने वाला है। एंड ये डिपेंड करता रहता है, कई बार मानसून पहले आ गया, बाद में आ गया, और रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जून से अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप मार्च टू अप्रैल का महीना देखोगे, मार्च और अप्रैल का, उसमें सबसे कम किया जाता है। तो सरकार क्या करती है कि मार्च अप्रैल के महीने में यहां पर उसको प्रिपेयर कर देती है ताकि आगे आने वाले समय में उसके पास फर्टिलाइजर का एडिक्वेट अमाउंट बचा रहे और इस तरह से सारे चीजों को एसेस किया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो फर्टिलाइजर है वो किस महीने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि व्हाई इज द स्कीम बीइंग इंट्रोड्यूस, इस स्कीम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ता जा रहा है फर्टिलाइजर का लगातार, और इसकी वजह से क्या होगा कि सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा। यहां पर पिछले 5 साल में आप देखोगे तो लगातार डिमांड बढ़ा है और इसी की वजह से सब्सिडी भी बढ़ता गया है। टोटल हमारे देश के अंदर जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं वो 4 मेन प्रकार के होते हैं। यूरिया हो गया, फिर डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, एनपीकेएस हो गया। और आप देख सकते हो 2017-18 से 2021-22 में 21% इंक्रीज हुआ है इन सब का कंजम्पशन, फ्रॉम 528 लाख मेट्रिक टन, ये आप देखिए कहां चला गया है 640 लाख मेट्रिक टन तक। ऐसा यहां पर लोकसभा के अंदर रिप्लाई के दौरान बोला गया और इसी डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट को अपना सब्सिडी भी बढ़ाना पड़ा। मैं यहां पर आपको एग्जांपल बताता हूं। यूनियन बजट 2021-22 में सरकार ने बजट में एलोकेशन किया था फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी, वो था सिर्फ 80,000 करोड़ के आसपास। और आप सोच के देखिए उसको बढ़ाते बढ़ाते, मतलब सरकार ने स्टार्टिंग में एलोकेशन इतना ही किया 80,000 करोड़ रुपए कि हम फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खत्म करेंगे, लेकिन फाइनल जो फिगर आया आप सोचिए वो कितना आया है 1.6 लाख करोड़, मतलब कि डबल हो गया। ये जितना सरकार सोची थी खर्चा करेगी उसका डबल सरकार को खर्चा करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है अगर सरकार का काफी सारा पैसा इधर डाइवर्ट हो जाएगा तो बाकी चीजों में कैसे सरकार खर्च करेगी। करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2022-23 का, तो सरकार ने बजट में एलोकेशन किया है सिर्फ 1.05 लाख करोड़, ठीक है, लेकिन फाइनल फिगर होते होते ये चला जाएगा 2.25 लाख करोड़, मतलब इस साल 2.25 लाख करोड़ सिर्फ फर्टिलाइजर के सब्सिडी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली जो पीएम प्रणाम स्कीम है वो ये वाले सब्सिडी को कम करने के लिए, सरकार के ऊपर जो बर्डन है, एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए इसको लॉन्च करने वाली है।
और जाहिर सी बात है इसका जो दूसरा फायदा हमें ये मिलेगा कि बैलेंस्ड यूज करना है फर्टिलाइजर का। ऐसा नहीं है कि एकदम अंधाधुंध जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमीन को खराब करते जा रहे हैं, मतलब कि अल्टीमेटली आप प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहे हो फर्टिलाइजर से, लेकिन अब वो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही है। स्टार्टिंग में जो बढ़ना था ग्रीन रेवोल्यूशन से जो चल रही थी चीजें, उसका एक ये नेगेटिव इंपैक्ट है बेसिकली। अब हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोचने की आवश्यकता है। फाइनली कंक्लूजन में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा। देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, उन्होंने यहां पर ये जो आइडिया है पीएम प्रणाम का, वो राज्यों के सरकारों के साथ, राज्य के सरकारों के साथ शेयर किया। और ये शेयर किया गया था 7 सितंबर को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर हुआ है फॉर राबी कैंपेन, उसके दौरान किया गया। और यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ने सजेशन मांगा है राज्यों से कि आपका क्या सजेशन है कि पीएम प्रणाम स्कीम में हम और क्या कर सकते हैं। तो आगे चलकर क्या होगा कि इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन होगा, डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी सजेशन दिए जाएंगे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और फाइनली यहां पर ड्राफ्ट बनाया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट के द्वारा अप्रूव होगा और फाइनली इसको लोकसभा से पास कराना होगा। तो देखते हैं किस तरह से चीजें होती हैं, क्या होता है। बट आई होप कि इसके माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है पीएम प्रणाम स्कीम, इसका मेन मकसद क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जाने से पहले, क्योंकि हम फर्टिलाइजर की बात करें, क्या आप बता सकते हो कि देश में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन टर्म्स ऑफ केजी पर हेक्टेयर? ध्यान रखना, केजी पर हेक्टेयर के टर्म्स में आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।